गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रीपा सेंटर प्रदेश का पहला वाईफाई लेस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बेलटुकरी। याद रखिएगा, बेलटुकरी। चलिए डिटेल से देखते हैं। तो वही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मस्तूरी विधानसभा अंतर्गत बेलटुकरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में वाईफाई सुविधा का शुभारंभ किया। और वाईफाई सुविधा का जो है शुभारंभ होने के साथ ही बेलटुकरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इस सुविधा से लैस प्रदेश का जो है पहला रीपा सेंटर, ध्यान दीजिएगा, पहला रीपा है ना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, किस जिले को श्रेष्ठ निक्षय मित्र के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुंगेली। ध्यान दीजिएगा, मुंगेली। चलिए याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य पर रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा मुंगेली को श्रेष्ठ निक्षय मित्र के रूप में सम्मानित किया है। और वही है कि मुंगेली जिला को दोस्तों छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से अधिक टीबी मरीजों को गोद लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में श्रेष्ठ निक्षय मित्र बनने का जो है ना गौरव प्राप्त हुआ है, इसीलिए उनको सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और वही याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार दोस्तों सभी देशों ने है ना 2030 तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। और भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक दोस्तों टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कौन से वर्ष तक? 2025। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चित औरेठी औद्योगिक क्षेत्र यह किस जिले में स्थित है? ठीक है, यहाँ पर 6 बस हो गया है, ये क्षेत्र है, तो देख लीजिएगा किस जिले में है। औरेठी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है ये प्रश्न। तो याद रखना है दोस्तों, ये नया औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र औरेठी, ये आपका भाटापारा है ना, बलौदाबाजार में है, बलौदाबाजार जिला। और औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, ये आपका राजनांदगांव में है। और औद्योगिक क्षेत्र है ना, औद्योगिक क्षेत्र आमा सिवनी, ये आपका रायपुर में है। और औद्योगिक क्षेत्र महरूम कला, ये भी राजनांदगांव में है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, सरोदा दादर एडवेंचर एक्टिविटी है ना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम में है। ध्यान दीजिएगा, कबीरधाम। चलिए याद रखना है, याद रखना है कि सरोदा दादर एडवेंचर एक्टिविटी जो है ये कबीरधाम जिला में स्थित है। और सरोदा दादर में दोस्तों हार्ड एडवेंचर पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला हार्ड एडवेंचर ट्रैक है। ओके, तो किस जिले में है ये इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 8,672 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, 8,672। चलिए वही है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ खनिज विभाग है ना और राज्य सरकार एक ही है। ध्यान दीजिएगा, इनको वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोस्तों दिसंबर 2022 तक याद रखना है 8,672 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है ना। डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट के कितने मिलियन टन भंडार मौजूद हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 918 मिलियन टन भंडार मौजूद है डोलोमाइट के। ध्यान दीजिएगा, तो वही है, याद रखिएगा कि है ना 918 मिलियन टन डोलोमाइट के जो है भंडार मौजूद है छत्तीसगढ़ में, जो कि राष्ट्रीय भंडार का 11% है। ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों याद रखिएगा मुख्यतः रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिलों में है ना डोलोमाइट पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना भंडार मौजूद है ये भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद होने वाले कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 3। ध्यान दीजिएगा, 3।
चलिए याद रखना है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद होने वाले 3 जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। और यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। ओके। और याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों नक्सल ऑपरेशन में शहीद उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज और शहीद प्रधान आरक्षक सोढ़ी नारायण और शहीद एसटीएफ प्रधान आरक्षक श्रवण कश्यप के परिजनों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। ओके, देखिए किस जिले के आटापाट पहाड़ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिकारगाह स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जसपुर। ध्यान दीजिएगा, जसपुर। चलिए देखिए, वर्ष 2022 में आदिवासी वनवासियों ने, है ना, तेंदुपत्ता बेचकर कितने करोड़ रुपए की आमदनी किए थे? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 630 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला पर्यटन स्थल कौन सा है जहां स्काउट गाइड के एडवेंचर कैंप का आयोजन होने जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, मयाली। ध्यान दीजिएगा, मयाली। देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कितने किलोग्राम टीन अयस्क का उत्पादन हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है टीन अयस्क का, हम लोग 2 का पहले ही देख चुके थे कल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 34,880। ध्यान दीजिएगा, 34,880 किलोग्राम टीन अयस्क का उत्पादन हुआ है 2022-23 में। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित दुलहरा तालाब यह कहाँ स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा और याद रखना इसको कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रतनपुर में है। याद रखना है दुलहरा तालाब कहाँ है, तो रतनपुर में। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के कितने मिलियन टन भंडार मौजूद है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और कल वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है दोस्तों, डाटा संबंधित कल का जो है MCQ था खनिज विभाग का, तो उनको ज़रूर देखिएगा, है ना। मनरेगा से संबंधित प्रश्न है उसमें, तो उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर ADO आने वाले समय एग्ज़ाम जो होने वाला है, हॉस्टल वार्डन, ADO सभी के लिए। ओके, तो वही है ना, 2 आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो बना है, ज़रूर देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।